राजा रघुवंशी की जान लेने के पीछे क्या मकसद था सोनम रघुवंशी का, ये सामने तो आ ही रहा है। साथ साथ कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आज का जो पहलू है सोनम रघुवंशी की तरफ से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में या एक एपिसोड में सोनम के पूरे इस वारदात को समेटना काफी मुश्किल है। सोनम और उसके साथियों की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो चिट्ठे खुल रहे हैं, वो ये बताते हैं कि ये प्लानिंग कितनी ज्यादा शातिर दिमाग से चली गई और कितना इसमें पुलिस को गुमराह करने की, परिवार वालों को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। सोनम के दोस्त और राजा कुशवाहा के दोस्तों ने इस पर अपनी अपनी राय रखी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोनम ने इसमें क्या कहा है। सोनम के जो दोस्त हैं उसमें, सोनम के दोस्तों का कहना है, जो एक मीडिया से बातचीत करने के दौरान जो एक लड़की सामने आई है, शिवानी नाम की, शिवानी का कहना है कि सोनम इस तरीके की लड़की थी ही नहीं। सोनम का किसी भी एंगल में कोई भी अफेयर का जो बात सामने आ रही है, अफेयर की, ऐसी कोई अफेयर था ही नहीं। ये तक कहा कि राज कुशवाहा को वो अपना भाई कहती थी, राज कुशवाहा उसे बहन कहता था, दीदी बुलाता था। और यही जो है राज कुशवाहा की बहन ने भी कहा है, आपको अगर याद हो कि राज कुशवाहा की बहन ने भी कहा कि भाई हमेशा सोनम को दीदी बुलाता था। और वही बात सोनम की दोस्त शिवानी ने भी कही कि उन दोनों के बीच में कोई भी ऐसी बातें नहीं थी। हालांकि ये भी पूछा गया कि बार बार जो कॉल डिटेल्स सामने आई हैं, चैट सामने आए हैं, इस पर क्या कहना है। हालांकि चैट पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कॉल डिटेल्स को लेकर के शिवानी ने ये बयान दिया है कि सोनम क्योंकि उस दफ्तर में देखती थी कामकाज, अपने पिता के दफ्तर को देखती थी, भाई का जो काम था उसे देखती थी, और गोविंद भी उसी में काम को मैनेज करता था, बिलिंग करता था। इस वजह से काम के सिलसिले में सोनम और माफ कीजिएगा, राज कुशवाहा जो है काम देखता था, बिलिंग देखता था, मैनेज करता था दफ्तर को। तो उसी सिलसिले में सोनम की राज कुशवाहा से बात होती थी, काम को लेकर के बात होती थी, लेकिन अफेयर की कहीं भी कोई चर्चा शिवानी ने नहीं की। शिवानी ने यह भी कहा कि सोनम का जो दिमाग था वो बिजनेसमैन का दिमाग था। वो हमेशा ये सोचती थी कि कैसे भाई के कारोबार को आगे बढ़ाया जाए और कैसे इसमें हर वो काम किया जाए जिससे कारोबार बढ़े, उसमें उन्नति हो, प्रगति हो। दिन भर चेक्स की बात, डील्स की बात, पैसों की बात करती थी। याद होगा एक रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया था कि कैसे सोनम रघुवंशी ने 20 लाख रुपए देने की बात कही थी। ये कहा था कि 20 लाख रुपए उन आरोपियों को दिया जाएगा जो राजा रघुवंशी को मारने के लिए साथ देंगे। अब इससे एक बात साफ होती है, क्योंकि सोनम के दफ्तर में जो जितनी भी पैसों से जुड़े हुए कामकाज थे सोनम खुद संभालती थी। ऐसे में 20 लाख रुपए इकट्ठे करने कोई बड़ी बात सोनम के लिए रही नहीं होगी। धीरे धीरे इस पूरे केस के इसी तरीके से जो परतें हैं वो सामने आ रही हैं, खुलती हुई नजर आ रही हैं। और इसमें एक और बयान सामने आया है राज कुशवाहा के साथ जो एक लड़का काम करता था, उसका भी कहना है कि राज हमेशा सोनम को दीदी कहकर पुकारता था, यहाँ तक कि राखी भी बंधवाता था। और अक्सर बचपन से ही, क्योंकि वो जानता था सोनम को, तो हमेशा ही एक फैमिली वाला रिश्ता उनके साथ रहा है। और क्योंकि सोनम काफी बड़ी थी, इसलिए अफेयर का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता। सोनम के जो तरफ से जो उसके दोस्त हैं, वो इस बात को सुनकर ना केवल हैरान है, परेशान है, बल्कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि सोनम का किसी लड़के के साथ ऐसा रिश्ता भी रहा होगा कि अपने ही पति की कुछ लोगों के साथ मिलकर सोनम ने जान ले ली। अब इस पे आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।